चला समझ लें, रुक जाओ। तो सेना में कौन कौन है आपके घर में से? कोई है आर्मी में? है? नहीं है? तुम्हारे घर में है? कौन है? किस पोस्ट पे है? किस पोस्ट पे है? सेना में होता है एक कमांडो, है ना, कमांडो। वो कमांडो क्या करता है, अपने नीचे के लेवल के ऑफिसर को कमांड देगा, है ना, फिर वो अपने नीचे के लेवल के ऑफिसर्स को कमांड देगा। जैसे हमारा देश चलता है तो सबसे पहले ऑर्डर आता है ऊपर से, पीएम ऑर्डर देगा, उसके बाद सीएम के पास आएगा, सीएम ऑर्डर देगा, किसके पास जाएगा? तुम्हारा कलेक्टर के पास जाएगा, है ना, फिर कलेक्टर उस ऑर्डर को क्या करता है, लागू करता है ना धरातल पर। तो यहाँ पर इसको समझ लो भाई साहब को, पीएम हाइपोथैलेमस को, है ना, इसको हिंदी में अधिसेचक बोला जाता है। वैसे तो एनसीईआरटी लिख के देगी नहीं शायद, है, दिया है अधिसेचक, अधिसेचक, है ना, अटपटा सा नाम है भाई, याद रखना इसको, ठीक है। है सचेतक है, अधिसचेतक, रुक जाओ रे, अधिसचेतक ऐसे लिखा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक पॉजिटिव फीडबैक देता है, पॉजिटिव ऑर्डर देता है, किसको? GnRH को, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जैसे ही इसका ऑर्डर आता है, पहला ऑर्डर, इसके बाद ये दूसरा ऑर्डर देती है, किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, है ना, और ये दो कमांडो को क्या कर देता है, काम पे लगा देता है ना। ये पॉजिटिव फीडबैक देगी इसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, यानी कि अग्रपीयूष ग्रंथि को। अग्रपीयूष ग्रंथि दो हार्मोन को रिलीज करवाएगी। एक हार्मोन है तुम्हारा कौन सा? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक हार्मोन है तुम्हारा कौन सा? FSH, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अगर फुल फॉर्म याद रह जाए तो याद रख लेना, LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इन दोनों को गोनेडोट्रोपिन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोनेडोट्रोपिन्स। तो गोनेडोट्रोपिन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि अग्रपीयूष ग्रंथि किसको रिलीज करवाती है? LH को और FSH को, ठीक है। ये LH तुम्हारा काम करता है किस पर जाकर के? लीडिंग सेल पर जाकर के, यानी कि लीडिंग कोशिका पर जाकर के, और लीडिंग कोशिका पर जाकर के काम करता है। तो लीडिंग कोशिका को प्रेरित करता है किसके लिए? टेस्टोस्टेरोन के लिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन रिलीज करवा रहा था? लीडिंग कोशिका तो करवा रही थी, हम पीछे पड़े थे। वो लीडिंग कोशिका किसकी वजह से करवाती है? तो LH की वजह से करवाती है ना। LH काम करता है लीडिंग कोशिका पर, और लीडिंग कोशिका तब जाकर के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करती है? रिलीज करती है। कमांड कहाँ से आ रहा होता है? हाइपोथैलेमस से, ठीक है। और यही टेस्टोस्टेरोन है जो कि किस में मदद करता है? तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पर मिलेगा हमें क्या? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये तुम्हारा काम करता है सर्टोली कोशिका पर। किस पर? सर्टोली कोशिका यानी कि सर्टोली सेल पर। और यहाँ से कई हार्मोन से रिलीज करवाता है, जिसमें से मैंने 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। एक है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, है ना। एक है SMF यानी कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, और एक है तुम्हारा इनहिबिन, ठीक है। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? ये शुक्रजनन नलिका में जाता है, और शुक्रजनन नलिका में जाकर के टेस्टोस्टेरोन को बांध करके रखता है ना, कस करके इसको पकड़ लेता है, ताकि ये किस में मदद करे? स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करे, है ना। तो ये इसको क्या करता है? पकड़ के रखता है कस के, ताकि ये कहीं भाग ना जाए, यहाँ से चला ना जाए, क्योंकि इसको क्या करवाना है? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना है, शुक्राणु जनन करवाना है, ये बनवाना है, ठीक है। और SMF स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर क्या करता है? ये तुम्हारा स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करता है। स्पर्मियोजेनेसिस मैंने आप लोगों को कल बताई थी, है ना। ये जो तुम्हारे गोल गोल स्पर्मेटेड थे, है ना, स्पर्मेटेड थे जो 4 बनने थे, इनको शुक्राणु जैसा आकार देने का काम कौन करता है? इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं अपन स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। तो ये तुम्हारे स्पर्मेटेड थे, स्पर्मेटेड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है ना, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो
ये तुम्हारा हो गया स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। क्या करवाता है? गोल गोल स्पर्मेटेड को किस में बदलता है? तुम्हारा स्पर्म में बदलने का काम करता है। और ये इनहिबिन हार्मोन, ये एक तरह से पूरे इसको क्या करता है? सिस्टम को कंट्रोल करता है ना। ये नेगेटिव फीडबैक जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। केवल और केवल हार्मोन कंट्रोल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकी नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया है ना। पर अपन इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है? कोई काम जो आप कर रहे हो मैं उसको आपसे करने को मना कर दूं तो क्या हो गया? वो नेगेटिव फीडबैक हो गया। सोचो अगर बॉडी में ये जो तुम्हारा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, जितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है टेस्टोस्टेरोन की इतनी मात्रा बढ़ जाए, क्या होगा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने लगेगा बॉडी के अंदर, है ना। क्योंकि किसी चीज़ की मात्रा बढ़ेगी तो बॉडी पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट क्या होता है? बॉडी पर पड़ता है जब बॉडी क्या होती है, इस बॉडी में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये अपना खुद संदेश लेकर के जाता है किसके पास? एलएच के पास, है ना। और किसके पास जाता है? तुम्हारा जीएनआरएच के पास, है ना। जीएनआरएच से कहता है भैया एक काम करो, गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाना क्या कर दो? बंद कर दो, है ना। तो ये तुम्हारा फीडबैक देता है इसको और इसको कि भैया बहुत हो गया, है ना, मात्रा टेस्टोस्टेरोन की बहुत ज़्यादा हो गई है, अब इसको क्या कर दो? रोक दो, बंद कर दो। तो ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है। ये फीडबैक इसको भी दे सकती है और इसको भी दे सकती है, ठीक है। जीएनआरएच को भी और एलएच को भी नेगेटिव फीडबैक, ताकि ये टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा ना हो। जब ज़्यादा होती है तुरंत मैसेज लेकर के पहुँच जाता है कि भैया ये एलएच की मात्रा क्या कर दो? कम कर दो। अब एलएच की मात्रा कम होगी तो लेडिंग कोशिका पे लेडिंग कोशिका पर काम कौन करेगा, है ना। जब लेडिंग कोशिका पर काम नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। और ये जो तुम्हारा इनहिबिन हार्मोन है ये काम करता है किस पर? एफएसएच पर, है ना। और ये केवल एफएसएच पर काम करता है। यहाँ पर कहीं भी पूछे आप लोगों से तो नहीं काम करता है, ठीक है। ओटी वगैरह में शायद कहीं आप लोगों से पूछ लिया, है ना। इनहिबिन क्या करता है? एफएसएच पर काम करेगा। एफएसएच पर काम करेगा, वो भी नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो ये एबीपी बाइंडिंग प्रोटीन नहीं होगा, एसएमएफ नहीं होगा, है ना, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर नहीं होगा। कहने का मतलब स्पर्म की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, स्पर्म की यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है इनको, टेस्टोस्टेरोन को कम हो जाता है। अगर स्पर्म की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, शुक्राणु बहुत ज़्यादा बन गया है तो वो नेगेटिव फीडबैक दे देता है किसको? एफएसएच को। ये इसका बटन दबा देता है कि भाई बहुत हो गया, बहुत बना लिया, है ना, शुक्राणु अब बंद करो। तो ये एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बनता, एसएमएफ नहीं बनता। एसएमएफ नहीं बनेगा तो ये इसमें नहीं बदलेंगे। एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं होगा तो ये टेस्टोस्टेरोन को बांध कर नहीं रखेगा। कुल मिलाकर के पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे ही क्या होता रहता है? चलता रहता है। यानी कि रोकने का सिस्टम है किसको? नेगेटिव फीडबैक तुम्हारा शुक्राणु को और तुम्हारा किसको? इसको क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। जब इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था ना, वो डायग्राम उसका। तो बताओ जरा कौन बता सकता है उस चार्ट को पूरा का पूरा? है हाइपोथैलेमस क्या हो गया? कहाँ से आया? ये माइंड में होती है ना हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पूरा माइंड ही तो कंट्रोल करेगा इसको, है। हाँ, पूरा का पूरा ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो कि कहाँ पर होती है? दिमाग में होती है। आप लोगों ने 10th क्लास में ब्रेन का पढ़ा था ना, स्ट्रक्चर का नहीं पढ़ा था, उसमें हाइपोथैलेमस के बारे में था। एक ब्रेन का एक पार्ट था हाइपोथैलेमस, तो उस ग्रंथि पर काम करते हैं सारे के सारे हार्मोन्स, ठीक है। हाँ, वही कंट्रोल करता है पूरे के पूरे सिस्टम को, ठीक है। सच में आप लोगों को हाइपोथैलेमस के बारे में नहीं पता था कि ये क्या है? पता था ना, इसीलिए मैंने नहीं बताया कि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ाई होगा ये तो, है ना। हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है दिमाग के अंदर, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, कल का जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो रे डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था उसमें सबसे पहली कोशिका कौन सी थी? स्पर्मेटोगोनिया। इसमें क्या होता है?
कितने चरणों में ये प्रोसेस पूरी होती है? 2 या 3? 2। कौन से? मैंने तो 3 पढ़ाए थे। 3 चरणों में पूरी होती है। पहले गुणन प्रावस्था, फिर वृद्धि प्रावस्था, फिर एक और थी, कौन सी थी? परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्व प्रावस्था, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो रहा था? स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है? माइटोसिस होता है कि मियोसिस होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, और वो अपनी संख्याओं को क्या करती जाती है? बढ़ाती जाती है ना। इसको अपन बोलते हैं क्या? गुणन प्रावस्था, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर क्या होता है? सेकंड फेज में ग्रोथ फेज आता है। ग्रोथ फेज में क्या होती है? इनमें से एक सेल्स बड़ी होती है, यानी कि सेल इनमें से बड़ी होने लगती है साइज में, और बड़ी हो रही सेल को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि प्राथमिक शुक्र कोशिका, है ना। इसका साइज बढ़ता है। फिर यहाँ पर होता है तुम्हारा मियोसिस फर्स्ट, है ना। मियोसिस फर्स्ट से ये डिवाइड करती है और 2 सेल बनती हैं एक से। उन सेल्स को क्या कहते हैं? द्वितीयक शुक्र कोशिका, यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से तुम्हारा मियोसिस होती है सेकंड, यानी कि अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन होता है। फिर क्या होता है? इससे स्पर्मेटेड बनते हैं ना, स्पर्मेटेड बनते हैं, शुक्राणु प्रसु 2 बनेंगे उनसे, है ना। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर एक हार्मोन आता है, कौन सा हार्मोन? यही वाला, है ना, SMF, है ना। वो काम करता है और वही स्पर्मेटेड तुम्हारे बदल जाते हैं किस में? शुक्राणु में, यानी कि स्पर्म में, ठीक है। स्पर्म को ही अपन और क्या कह रहे थे? स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और इस तरह से शुक्राणु जनन क्या होता है तुम्हारा? कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको कौन बता सकता है? एक बार देख के कोई बता सकता है इसको पूरा? आंखें बंद करके जरा ट्राई करो इसको, क्या हो रहा है इसमें? देखो, हाइपोथैलेमस, ये रहा हाइपोथैलेमस क्या करता है? जी पॉजिटिव फीडबैक देता है और GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाता है। और ये क्या करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है, यानी कि आंतरिक पीयूष ग्रंथि पर काम करता है, अग्र पीयूष ग्रंथि पर काम करता है। ये 2 हार्मोन रिलीज करवाती है, कौन से? LH और FSH। LH जाकर के काम करता है लीडिंग सेल पे, और कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है? टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन क्या करवाता है? शुक्राणु बनवाता है, ठीक है, मदद करता है शुक्राणु स्पर्म बनाने में, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। और इधर तुम्हारा जो FSH है वो क्या करता है? 3 सर्टोली सेल पर काम करता है, और सर्टोली सेल 3 हार्मोन क्या करती है? रिलीज करती है। एक एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन और एक तुम्हारा कौन सा? ये SMF, है ना। और एक और तुम्हारा वो क्या हो गया? इनेबिन हो गया, ठीक है। तो एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कर जाता है किससे? टेस्टोस्टेरोन से, ताकि जो तुम्हारी शुक्र जनन नलिका है उसमें वो बना रहे, है ना। तो वो हेल्प करता है किसमें? तुम्हारा शुक्राणु जनन में, ठीक है। और ये तुम्हारा कौन सा? ये जो तुम्हारा SMF है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, है ना, ये तुम्हारा स्पर्मेटिड को किसमें बदल देता है? स्पर्म में बदल देता है। गोल को, है ना, स्पर्म बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। और वो जो तुम्हारा इनहिबिन है उसका काम है लीडिंग कोशिका के बटन को दबा देना कि भैया स्विच को ऑफ कर दो, है ना। क्या ज़्यादा हो गया है? स्पर्म ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और इधर से ये जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है तो टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देता है किसको? GnRH को या LH को। ये क्या करते हैं? ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाना बंद कर देते हैं लीडिंग कोशिका पे काम करके। और इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता है? हमारे माइंड के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। बहुत हैवी तो नहीं लग रहा है ये, हैं?
अब हमें स्पर्म का डायग्राम और पढ़ना है, पढ़ लें क्या? डायग्राम बनाने में लगेगा टाइम, कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। चलो देख लेते हैं, ठीक है? वही चलो क्वेश्चन बताओ मुझे। हैं बताओ, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला कौन सा हार्मोन है जो अग्रपीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक देता है? GnRH, ठीक है। अगला, अग्रपीयूष ग्रंथि यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा स्त्रावित होने वाला कौन सा हार्मोन है जो सीधे लीडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित करता है? LH, हाँ। अगला हार्मोन है, लीडिंग कोशिका से निकलने वाले मुख्य नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्राथमिक कार्य क्या है? हाँ, यानी कि शुक्र जनन की प्रक्रिया को शुरू कराना, ठीक है, स्टिमुलेटिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH शुक्र जनन नलिका की किन विशिष्ट कोशिकाओं पर कार्य करता है? FSH किस पर काम करता है? सर्टोली कोशिका पर, है ना। अगला क्वेश्चन है, ABP का पूर्ण रूप क्या है जो टेस्टोस्टेरोन नलिकाओं को अंदर बांध कर रखता है? ABP का फुल फॉर्म पूछा है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोल और अचल शुक्राणु प्रसूति के रूपांतरण अर्थात स्पर्मियोजेनेसिस को पूरा करने के लिए सर्टोली कोशिकाओं से कौन सा कारक निकलता है? SMF, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। जब शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, तो किन अंगों पर ऋणात्मक पुनर्वेश यानी कि नेगेटिव फीडबैक प्रभाव डालता है? हाँ, क्वेश्चन था, जब शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वह किन अंगों पर नेगेटिव फीडबैक प्रभाव डालता है? GnRH तो हार्मोन है, अंग कौन से हैं? अंग हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को ही तो फीडबैक दे रहा है, वो मैंने वहाँ लिखा है GnRH, लेकिन वो फीडबैक किसको देता है? हाइपोथैलेमस को ही देता है ना। तो अंग पूछे तो हाइपोथैलेमस है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हमारे अंग हैं, वो हार्मोन नहीं है, ठीक है। और हार्मोन पूछे तो LH और GnRH, ध्यान रखेंगे। हार्मोन पूछे कि किस हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देता है तो LH को देता है, GnRH को देता है। और कौन से ऑर्गन्स को देता है तो हाइपोथैलेमस को देता है और किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है, ठीक है, अग्रपीयूष ग्रंथि को देता है। अगला क्वेश्चन बताओ, सर्टोली कोशिकाओं से निकलने वाला इनहिबिन हार्मोन किसे नेगेटिव फीडबैक देता है? FSH को। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक नियंत्रण यानी कि पॉजिटिव फीडबैक और ऋणात्मक नियंत्रण यानी कि नेगेटिव फीडबैक क्रमशः क्या दर्शाते हैं? अकॉर्डिंग टू द व्हाट डू पॉजिटिव कंट्रोल एंड नेगेटिव कंट्रोल रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली? क्या बताते हैं? अवरोधन और उद्दीपन या उद्दीपन और अवरोधन यानी कि इनहिबिशन और स्टिमुलेशन या स्टिमुलेशन इनहिबिशन, या फिर कोशिका विभाजन और कोशिका मृत्यु, सेल डिवीजन एंड सेल डेथ। क्या होगा इनमें से? धनात्मक नियंत्रण क्या बताता है? अवरोधन, ये रोकता है किसी चीज़ को। अवरोधन का मतलब रुकावट डालना। पॉजिटिव फीडबैक रुकावट थोड़ी ना डालता है, रुकावट कौन सा डालता है? नेगेटिव फीडबैक। इसका मतलब है कि पहले पॉजिटिव फीडबैक दिया है फिर नेगेटिव फीडबैक दिया है, तो आंसर होना चाहिए था उद्दीपन और अवरोधन। उद्दीपन का मतलब है स्टिमुलेट करता है ना, प्रेरित करता है, और अवरोधन का मतलब इनहिबिशन, रोकता है ना। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इनहिबिन का स्त्राव पूरी तरह बंद हो जाए, ये जो इनहिबिन हार्मोन था उसका सीक्रेशन बंद हो जाए, तो किस हार्मोन का स्तर अनियंत्रित रूप से बढ़ जाएगा? कौन सा हार्मोन बढ़ जाएगा? LH, टेस्टोस्टेरोन, FSH और GnRH। कौन सा? एक बार और बताओ। अगर इनहिबिन हार्मोन एकदम से
है ना, क्या हो जाए, पूरी तरह बंद हो जाए, निकल ही नहीं रहा, इनेबिन हार्मोन है ही नहीं है। तो कौन से हार्मोन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, LH की, FSH की, या फिर तुम्हारी GnRH की या टेस्टोस्टेरोन की? FSH। इनेबिन किस पर काम करता है, FSH पर काम करता है, तो किसकी मात्रा बढ़ेगी, FSH की बढ़ेगी, है ना, अगर इनेबिन नहीं होगा तो। क्या ये तुमको समझ में आ गया टॉपिक पूरा? तो समझ लो कि इस चैप्टर के सबसे कठिन टॉपिक को तुमने समझ लिया है ना। ये जो कीड़े मकोड़े से यहाँ पे, ये एक बार NCERT से ज़रा पढ़ के देखो इसको, है ना, तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार पढ़ के देख लेना इसको। जितना आसानी से तुम्हें ये समझ में आ गया है ना, उतनी आसानी से तुम्हें NCERT नहीं समझा सकती, और ना इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो क्या लिखा है, अब तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा उसमें जो लिखा है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आज टाइम क्यों नहीं हो रहा है, अब मैं सोच रहा हूँ एक और टॉपिक कराऊंगा तो फिर उसमें टाइम है नहीं इतना ज़्यादा। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और एक आध क्वेश्चन लिखवा लेते हैं। हाँ, टाइम पास कर ले। मैंने कल वाले टॉपिक से आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, है ना? लिखो एक क्वेश्चन लिखो, शुक्र जनन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। शुक्र जनन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा इसमें शामिल हार्मोन्स की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। लिखो इंग्लिश में, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इस क्वेश्चन को यहीं पे लिखना है, ठीक है, फटाफट से लिखो। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ बोल, क्या कह रहा था? तथा इसमें शामिल हार्मोन्स की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन डिटेल्स and explain the role of hormones involved in it हाँ, इसका आंसर लिखो फटाफट से, 10 मिनट है तुम्हारे पास, ठीक है।